हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज चौधरी, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, प्लांट रिप्रोडक्शन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Every living being needs to produce more of its kind so its species does not disappear from the earth. The process by which living being produce more of its kind is called reproduction. देखिए, अर्थ पर जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स भी जैसा कि आपको पता होगी लिविंग थिंग्स में ही आते हैं, तो अर्थ पर जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उनको अपने जैसे ही न्यू ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि वो अर्थ से डिसअपियर उनकी स्पीसीज़ ना हो जाए। और इस प्रोसेस को, जिसमें कि कोई भी लिविंग बीइंग अपने जैसे ही एनिमल्स को या प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड वाइल सम अदर एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय एक्सुअल मेथड। अब रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दो मेथड हैं, एक होता है सेक्सुअल मेथड एंड द अदर वन इज़ a sexual method. In sexual method, reproduction cells from two parents are needed to fuse to form a fertilized egg, while in asexual method only one parent is enough to reproduce. Plants can reproduce by both sexual and asexual method. जैसा कि मैंने आपको बताया, there are two methods of reproduction. First one is sexual method. Sexual method में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के लिए टू पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, वन इज़ फीमेल एंड सेकंड इज़ मेल। और असेक्सुअल मेथड में केवल एक पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन हो सकता है। जो प्लांट्स की बात करें अगर हम, तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों ही मेथड से हो सकता है। अब हम वन बाय वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इन दोनों टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन फ्लावर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। द बाइसेक्सुअल फ्लावर हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, while unisexual flowers has only one kind of reproductive organ. The process of reproduction starts with pollination. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, वो फ्लावर में होता है। और फ्लावर भी टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर मिलते हैं, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में केवल एक ही पार्ट होता है, या तो फीमेल पार्ट होगा फ्लावर के अंदर या फिर मेल पार्ट होगा। तो प्रोसेस और प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो स्टार्ट होती है, वो सबसे पहले स्टार्ट होती है पॉलिनेशन से। तो आइए पॉलिनेशन के बारे में आगे पढ़ते हैं। The pollen grains present on the anther of stamen are transferred to the stigma of the female reproductive part of the same flower or another flower. जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं वो सीड्स, या तो वो फीमेल होंगे या जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनको हम पोलन्स बोलते हैं, वो एंथर पर प्रेजेंट होते हैं। मेल पार्ट होता है फ्लावर का स्टेमन, और उसके ऊपर एंथर पर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं फ्लावर के। पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से स्टिग्मा पर। स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टिल, और पिस्टिल के ऊपर होता है स्टिग्मा। पिस्टिल और स्टिग्मा फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं। अब ये ट्रांसफ़र, क्योंकि मैंने बताया फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो एक ही फ्लावर के अंदर ये पोलन ग्रेन्स मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और अगर यूनिसेक्सुअल होगा तो वन फ्लावर से अनदर फ्लावर पर ट्रांसफ़र होंगे, और इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन्स स्टार्ट ग्रोइंग इनसाइड द पिस्टिल एज अ ट्यूब थ्रू इट्स स्टाइल। और जैसे ही पोलन ग्रेन्स स्टाइल के अंदर पहुंचते हैं, वहाँ पर वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस ट्यूब स्लोली ग्रोज एंड रीचेस टू ओवरी वेयर द पोलन ग्रेन्स गेट्स फ्यूज्ड विद द ओवुल्स प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ग्रो करने के बाद पोलन ग्रेन्स जो होते हैं
वो पिस्टिल के अंदर प्रेजेंट ओवरी तक पहुंचते हैं और वहाँ पर उसके साथ जाकर दोनों सेल्स, ओवरी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, दोनों फिर वहाँ पर पहुंचकर पोलर ग्रेन और ओवरी दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं और एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। इन दिस वे द ओव्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी गेट्स फर्टिलाइज्ड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओवरी चेंजेस टू फ्रूट एंड द अदर ओव्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड ओवरी चेंजेस टू सीड्स। इस फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है और जो बाकी के ओव्यूल्स बचे रहते हैं वो सीड्स में चेंज हो जाते हैं। द सेपल्स एंड पेटल्स, जो फ्लावर की सेपल्स और पेटल्स होती हैं, जो कलरफुल पार्ट्स होता है, शेड डाउन, कभी कभी वो टूट कर गिर जाती हैं। द सीड्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स when they allow to germinate. The growth of a seed into a seedling is called germination. और ये जो फ्रूट्स के अंदर हमको सीड्स दिखाई देते हैं वही न्यू प्लांट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं जब उनको जर्मिनेट कराया जाता है। और एक सीड जब सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, जब यानी वो जर्मिनेट होता है, तो इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। फॉर जर्मिनेशन प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ इज़ नीडेड। किसी भी सीड के जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है प्रॉपर उसको एयर मिले, प्रॉपर में अमाउंट में वाटर मिले और उसको वार्मथ भी प्रॉपर अमाउंट में मिले। नाउ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल माने होना है फैलाना, फैलना। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। जहाँ पर वो सीड्स मदर प्लांट में फीमेल फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, उस फीमेल फ्लावर से सीड्स का जो डिस्पर्सल है, फैलना है, उस प्रोसेस को हम डिस्पर्सल बोलते हैं। डिस्पर्सल इज़ नेसेसरी फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। और ये प्लांट की बेटर ग्रोथ के लिए डिस्पर्सल सीड्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ ऑल द सीड्स फॉल नियर टू द मदर प्लांट एंड स्टार्ट जर्मिनेटिंग दे वुड नॉट गेट इनफ लाइट। अगर सारे के सारे सीड्स जो एक मदर प्लांट के अंदर प्रेजेंट हैं वो एक ही जगह पर, उसी के नीचे वहाँ पर गिर जाएंगे अर्थ में, और वहीं पर उन सब सीड्स का एक साथ जर्मिनेशन हो जाएगा, तो इतने सारे वहाँ पर प्लांट ग्रो करने लगेंगे जिनको प्रॉपर अमाउंट में लाइट, वाटर और स्पेस नहीं मिल पाएगा और इस वजह से वो अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल इज़ कैरिड आउट बाय द एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, वाटर एंड विंड। जो डिस्पर्सल की जो प्रोसेस है, यानी सीड्स का जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जो प्रोसेस है, वो डिफरेंट एनिमल्स के थ्रू होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू, और भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वाटर है और विंड है, इनके थ्रू होता है। अब इन सारे एजेंट्स के थ्रू सीड्स का डिस्पर्सल किस तरीके से होता है वो हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट इज सीड्स डिस्पर्स्ड बाय विंड। विंड के थ्रू सीड्स डिस्पर्सल कैसे होता है? लाइट, हेयरी और विंग्ड सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक कॉटन, मेडार एंड हिप्टेज डिस्पर्स्ड थ्रू विंड। जो लाइट वेट सीड होते हैं, कम वजन वाले, बहुत ही हल्के वाले सीड्स होते हैं, वो हवा में उड़कर एक जगह, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पहुंच जाते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो प्लांट्स है, आपने कभी अभी इसके जो कॉटन के जो उड़ते हुए आपने सीड्स हवा में कभी देखे भी होंगे, जो राउंड शेप के होते हैं, इस तरीके से हवा में उड़कर वो अपने मेल प्लांट से फीमेल प्लांट में पहुंच जाते हैं। सीड्स डिस्पर्स्ड बाय वाटर। अब वाटर के थ्रू कैसे डिस्पर्सल होता है सीड्स का? प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग रिवर और शी शोर्स डिस्पर्स देयर सीड्स थ्रू वाटर करेंट्स। जो ऐसे प्लांट्स जो कि किसी रिवर के या किसी अदर वाटर बॉडी के किनारे पर होते हैं, वो अपने सीड्स को वाटर के थ्रू डिस्पर्स करते हैं। सच सीड्स हैव फाइब्रस और स्पॉन्जी पार्ट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर। कोकोनट हैज़ फाइब्रस कवरिंग वाइल सीड्स ऑफ लोटस आर स्पॉन्जी। ऐसे प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, उनमें से छोटे छोटे फाइबर्स निकले होते हैं या फिर वो स्पॉन्जी होते हैं, जिससे कि वो वाटर पर फ्लोट कर सके, तैर सके और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र उनका हो सके सीड्स का। जैसा कि फॉर एग्जांपल कॉटन का प्लांट है, उसके जो सीड्स होते हैं वो फाइब्रस कवरिंग वाले होते हैं, और लोटस के जो सीड्स होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं, जिससे कि वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं। सीड्स डिस्पर्स्ड बाय मैन, एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब जो सीड्स का डिस्पर्सल है वो ह्यूमन बींग से और एनिमल्स से और बर्ड्स के थ्रू कैसे होता है? मैन ऑल्सो ईट फ्रूट्स एंड थ्रो सीड्स एट डिस्टेंस प्लेसेस। सम सीड्स आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द एनिमल्स और बर्ड्स। द अनडाइजेस्टेड सीड्स आर थ्रो अवे इन एनिमल्स और बर्ड्स वेस्ट। अब देखिए,
जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो किसी भी, उनकी आदत होती है कि वो किसी भी फ्रूट को खाने के बाद जो उसका सीड्स का बचा हुआ पार्ट है वो उसको कहीं भी फेंक देते हैं। और एनिमल्स को, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं जो फ्रूट्स को खाने के बाद उनकी बॉडी के अंदर जो उनके सीड्स पहुंचते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते और वो उनके वेस्ट मटेरियल में बॉडी से बाहर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के टाइप में आ जाते हैं। और इन दिस वे सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय द एनिमल्स एट फार ऑफ प्लेसेस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। और इस तरीके से सीड्स का डिस्पर्सल जो है एनिमल्स के थ्रू भी हो जाता है। सीड्स डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन, सम फ्रूट्स ऑन ड्राइंग ओपन विद पॉप साउंड, thus the seeds pop out and get scattered. This is commonly seen in pea, beans and balsam. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि पी प्लांट है, बीन्स का प्लांट है या बाल्सम है, इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो अगर ड्राई हो जाए तो वो एक पॉप साउंड के साथ जोर से उनमें थोड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और वो फटते हैं, एकदम एक्सप्लोजन होता है, तो उनके जो सीड्स हैं वो स्कैटर हो जाते हैं दूर दूर तक। इस तरीके से उनका डिस्पर्सल एक्सप्लोजन के थ्रू होता है। अदर वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, अभी हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था अभी हमने। अब हम कुछ और वेज पढ़ते हैं प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के। सम प्लांट्स कैन बी ग्रोन विदाउट सीड्स, कुछ प्लांट जो है विदाउट सीड के, बिना किसी सीड्स के भी ग्रो कर सकते हैं। दे कैन ग्रो फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, अब वो बिना सीड के कैसे ग्रो कर पाते हैं? अपने किसी बॉडी पार्ट से। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स सच एज रूट, जैसा कि प्लांट की रूट होती हैं, स्टेम होती है या लीफ होती हैं, ये उनके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। इन प्लांट को किसी प्लांट की रूट, स्टेम और लीफ, इन पार्ट्स को हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं, क्योंकि अगर इन पार्ट्स को कट करके हम उस प्लांट से और सॉइल के अंदर लगा दें तो उनसे एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है और इस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सम मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर एस फोरोज, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स हम पढ़ते हैं कि हम अगर किसी प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसके क्या मेथड हैं। फर्स्ट इज़ फ्रॉम रूट्स, सम प्लांट्स लाइक कैरेट एंड स्वीट पोटैटो, कुछ प्लांट जैसे कि कैरेट है, कैरेट का प्लांट या फिर स्वीट पोटैटो का प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम देयर रूट्स, वो उनकी रूट्स के थ्रू ग्रो किए जा सकते हैं। दीज प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन अ डिश, बाउल और पॉट। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। अब ये जो प्लांट्स हैं कैरेट और स्वीट पोटैटो, इनके अगर रूट्स को निकालकर हम किसी बाउल में या किसी और पॉट में सॉइल के अंदर लगा दें तो उनसे एक न्यू प्लांट ग्रो किया जा सकता है। अब ये एक्टिविटी जो दे रखी है ये आपको खुद पढ़नी है और आप इसको चाहें तो परफॉर्म भी कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है फ्रॉम स्टेम कटिंग। Many plants like rose, money plant, sugarcane can be grown from stem cutting. Their stem cutting needs to be planted in soil and keep watering regularly. A new plant will grow in some time. कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि रोज़ है, मनी प्लांट है या फिर शुगर केन है। इन प्लांट में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब ये रोज़ प्लांट का यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ आप देखें तो ये इसकी स्टेम है, टहनियाँ हैं। अगर हमें इस प्लांट से एक न्यू रोज़ प्लांट लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्टेम को, ग्रीन वाली स्टेम को जो न्यू प्लांट में ग्रो की हो उसको कट करके सॉइल के अंदर दूसरी जगह लगा सकते हैं और उसको रेगुलर वाटरिंग करने से उसमें वो एक वहाँ पर एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। ज़मीन के अंदर अगर हम स्टेम को लगाएं तो उससे भी न्यू प्लांट ग्रो किया जा सकता है। A new plant can also be grown from an underground stem of the plant. Potato, an underground stem has buds called eyes which give rise to new plant. अब अगर ये अंडरग्राउंड स्टेम का जो मेथड है ये पोटैटो में यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी पोटैटो को देखेंगे तो उसके अंदर इस तरीके के ये ब्लैक स्पॉट जो आपको दिख रहा है, इस तरीके के स्पॉट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं आइस। अगर ऐसा पोटैटो है कोई जिसके अंदर ये ब्लैक स्पॉट हैं, उस पोटैटो को हम अगर सॉइल के अंदर गाड़ दें थोड़ा सा तो उससे भी न्यू पोटैटो राइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम लीव्स। लीव्स के थ्रू हम रिप्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, न्यू प्लांट्स को कैसे लगा सकते हैं। Leaves also help in reproduction of new plants. Some leaves like Bryophyllum grow new plants on its edges when it is planted in the soil. These plants let fall off and grow into the new plants. अब देखिए ये है ब्रायोफाइलम प्लांट की लीफ। इसके जो एजेस होते हैं, जो किनारे होते हैं, इनसे यहाँ पर छोटे छोटे बर्ड्स निकले हुए होते हैं, छोटे छोटे उभरे हुए दाने निकले होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ये अगर इस लीफ को निकाल कर हम सॉइल के अंदर लगा दें तो उससे, उस लीफ से एक न्यू प्लांट
जर्मिनेट हो जाएगा और वो ग्रो करने लगेगा। तो अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल डू बुक एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट विद द MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट इज रिलेटेड टू असेक्सुअल मेथड। तो इन सब में से असेक्सुअल मेथड कौन सा है प्लांट प्रोपोगेशन का? वो है बाय स्टेम। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड, मदर प्लांट से सीड्स की जो स्कैटरिंग होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट सच एज रूट स्टेम इज नोन एज, जब हम किसी प्लांट की बॉडी पार्ट से न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं तो इस प्रोसेस को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट, कैरेट कैन स्वीट पोटैटो कैन ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम, कैरेट और स्वीट पोटैटो का न्यू प्लांट हम उनकी रूट्स से लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड कैन नॉट बी डिस्पर्स्ड बाय विंड, इन सब में से कौन सा ऐसा सीड है जो विंड के थ्रू डिस्पर्स्ड नहीं हो सकता है? तो वो है कोकोनट। कोकोनट वाटर के थ्रू डिस्पर्स होता है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। रिप्रोडक्टिव सेल फ्रॉम डैश पेरेंट्स आर नीडेड टू फॉर्म अ फर्टिलाइज्ड इन एग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट की ज़रूरत होती है। डैश इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स में? तो वो है पॉलिनेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंजेस टू, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किस में चेंज हो जाती है? फ्रूट में चेंज हो जाती है। कोकोनट इज़ डिस्पर्स्ड बाय वाटर, कोकोनट का डिस्पर्सल किससे होता है? वाटर से होता है। अब हमको इसमें स्टेटमेंट बताना है रॉन्ग है, राइट है या रॉन्ग है। प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या प्लांट सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों ही मेथड से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं? येस, इट इज़ राइट। सेकेंड, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज़ नॉट नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, क्या प्लांट्स के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सीड्स का डिस्पर्सल इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, ज़रूरी है या नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, क्या ओव्यूल्स ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं फीमेल फ्लावर में? बिल्कुल होते हैं, ये राइट है। सीड्स हैविंग फाइब्रस रूट कैन बी डिस्पर्स्ड बाय विंड, ऐसे सीड जिनके ऊपर फाइब्रस कोट होता है क्या वो विंड के थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं? नहीं, वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, मनी प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम इट्स लीव्स, मनी प्लांट क्या उसकी लीव्स के थ्रू ग्रो किया जा सकता है? न्यू मनी प्लांट, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। मनी प्लांट जो है उसकी स्टेम के थ्रू न्यू प्लांट लगाते हैं उसमें। 6, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड पॉलिनेशन, सीड का सीडलिंग में यानी एक प्लांट में कन्वर्जन क्या बोला जाता है? जर्मिनेशन बोला जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। नाउ मैच द फॉलोइंग। रोज़ को हम कैसे प्रपोज कर सकते हैं? बाय स्टेम कटिंग। ब्रायोफाइलम को थ्रू लीव्स, द न्यू प्लांट्स अराइज अलोंग द एजेस ऑफ द लीफ। पी प्लांट बाय एक्सप्लोजन, कैरेट्स ग्रो फ्रॉम देयर रूट्स एंड पोटैटो ग्रोज फ्रॉम बर्ड्स, और उनकी बर्ड्स को क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। Now give one for the following. Reproduction of new plant by fertilization, it is called sexual reproduction. Agents that help in pollination, pollination में यानी सीड्स के डिस्पर्सल में हेल्प करने वाले एजेंट्स कौन कौन से हैं? इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, वाटर एंड विंड। नेक्स्ट, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम और लीफ, जब हम किसी प्लांट को उसकी रूट से, स्टेम या लीफ से लगाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हम कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं और प्रोपोगेशन भी, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, ए प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम इट्स लीव्स, ऐसे प्लांट का नेम बताना है जो उसकी लीव्स के थ्रू ग्रो होता है, वो है ब्रायोफाइलम। द बर्ड्स ऑफ पोटैटोज, पोटैटोज़ की बर्ड्स को क्या बोलते हैं? जैसा कि भाई अभी हमने देखा था, पोटैटोज़ की बर्ड्स को आई बोलते हैं, आइस बोलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स, रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसकी डिफरेंट टाइप्स के नेम बताने हैं। तो इसका आंसर है द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ऐसी प्रोसेस जिससे लिविंग बींग्स अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोला जाता है। और इसके 2 मेथड्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स,
प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है, इस बारे में बताना है। इसका आंसर है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन reproductive cells from the two parents are needed to fuse to form a fertilized egg। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो फ्यूज़ होकर एक सेल में कन्वर्ट होते हैं और उसको हम फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं, तब रिप्रोडक्शन हो पाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर सीड्स टू जर्मिनेट। किसी भी सीड के जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस ज़रूरी हैं। तो देखिए थर्ड आंसर, प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर। प्रॉपर अमाउंट में एयर होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए और उसको वार्मथ भी मिलनी चाहिए, यानी सनलाइट भी मिलनी चाहिए, तभी कोई भी सीड जर्मिनेट कर पाता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है। द ग्रोथ ऑफ ए सीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जो सीड होता है जब उससे छोटा सा प्लांट यानी कि सीडलिंग बन जाता है तो हम इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रीफ। हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में के 3 मेथड्स को डिस्क्राइब करना है, उनके बारे में बताना है। तो देखते हैं आंसर नंबर 5। 3 मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर, फर्स्ट इज फ्रॉम रूट्स। रूट्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सम प्लांट्स लाइक कैरेट एंड स्वीट पोटैटो कैन बी ग्रोन फ्रॉम दिस रूट। कुछ प्लांट्स हैं जैसा कि हमने पहले भी चैप्टर में देखा था, कैरेट और स्वीट पोटैटो, इन प्लांट्स को इनकी रूट्स के थ्रू न्यू प्लांट से फॉर्म किया जा सकता है। सेकंड मेथड होता है फ्रॉम द स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में जैसा मैंने आपको बताया था, पेड़ की एक टहनी को, एक स्टेम को काट कर सॉइल में लगा देते हैं, उससे न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। थर्ड इज़ फ्रॉम लीव्स। लीव्स के थ्रू क्या करते हैं, जैसा कि ब्रायोफाइलम प्लांट में जिसकी एजेस पर, लीव्स की एजेस पर बर्ड्स निकली होती हैं, उस लीव को लेकर हम सॉइल में लगा देते हैं और उससे न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल क्या होता है। नेम द एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। और सीड डिस्पर्सल को कंडक्ट करने वाले एजेंट्स के नेम बताने हैं। तो लास्ट आंसर इज द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। जब मदर प्लांट में से, फीमेल प्लांट में से जो सीड्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो दूर दूर तक फैल जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। अब ये कैसे फैलते हैं, कौन इनको फैलाता है, तो एनिमल्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू और वाटर और विंड्स के थ्रू ये सीड्स जो हैं डिस्पर्स होते हैं, और इन सब को, वाटर, विंड वगैरह को हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं।